हेलो। आवाज आ रही है ना आप सभी को? हेलो। चलिए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से परिवार उज्जवल एकेडमी छतरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी को प्यारा सा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हमारी जो क्लास है, आज बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो हमारे टॉप क्वेश्चन चल रहे थे, कौन से टॉप 100 की आपकी सीरीज चल रही थी, इस टॉप 100 की सीरीज में आपका होना क्या था, पर चैप्टर आपका हर एक चैप्टर से आपके जो आपका था, चाहे वो आपका प्रतिशत हो, परसेंटेज हो, अनुपात समानुपात हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, मतलब आपके जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर से आपके 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी ये चीज हो गई। इसके साथ ही मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक ऐसी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं जिससे आप लोगों की जो भूलने वाली बीमारी है उसका इलाज हो जाए। अभी भूलने वाली बीमारी के बारे में पूछेगा, सर ये भूलने वाली बीमारी कैसे आप कह रहे हैं? तो भूलने वाली ऐसी कि भाई आप लोगों को जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूं वो चैप्टर तो ठीक है आपके रनिंग में है, वो चैप्टर आपसे बन रहा है, लेकिन जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, उनका क्या, वो तो आपको भूल रहे हैं। तो वो आपको नहीं भूलेंगे, उसके लिए आपके क्या, रोज के टॉप क्वेश्चंस आपके जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं आपके पुराने पेपर्स में, खास करके किसमें, आपके एमपी पुलिस में। ठीक है, खासकर कौन से, आपके एमपी पुलिस में, क्योंकि रिसेंटली आपका वही एग्जाम है अभी, इसीलिए उसे आपका नजर में रखते हुए हम रोज आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपके लगाने लायक होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों से बनते होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो कौन से क्वेश्चंस मुझे आपसे करवाने हैं, कौन से क्वेश्चंस मुझे आपसे नहीं करवाने हैं, ये सारा आइडिया मुझे है। तो आप लोग परेशान ना हो, बस प्रतिदिन की आपकी जो कंटिन्यू क्लास चलती है उसे आप लोग डेली अटेंड करते जाइएगा। अभी डेली अटेंड करते जाइएगा से क्या होगा, डेली अटेंड करने से ये होगा कि आपका रोज का रिवीजन हो जाएगा, मतलब पुराना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और नया तो आपको मैं पढ़वा रहा हूं। इससे होगा क्या कि सारी चीजें एग्जाम में आपकी रिकॉल रहेंगी, बाकायदा आपको रिवीजन भी होता जाएगा। तो पिछला पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें आप मुझ पर छोड़ दो। बस पिछला आपको पढ़ना क्या है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए आपके मिक्स क्वेश्चन जो आपका करवाता हूं, तो मिक्स क्वेश्चन में आपका क्या होगा, ये आपकी स्पेशल चलेगी, ये आपकी क्या होगी, मिक्स क्वेश्चन की स्पेशल, इसमें कि आप पर्टिकुलरली कोई भी एक चैप्टर उठाया जाएगा। मिक्स में आपका क्या होगा, सारे एग्जाम्स के आपका सारे जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो आपके एडवांस हो, सारे के आपके मिक्स क्वेश्चन उठाए जाएंगे और सभी मिक्स क्वेश्चन से आपकी क्या क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको समझाते हुए हमें करना क्या है, आपके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी में आपका तय करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आपका पिछले एग्जाम्स में आया हुआ। अब ये पूछेगा सर ये सब इजी है तो आप हमसे क्यों करवा रहे हैं, आपसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि समय तथा दूरी आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ था वह दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपसे बार बार रिवीजन यहाँ पे करवाया जाएगा। चलिए तो लगाइएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। इसमें कहा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी क्या है, कार चल रही है। स्पीड कितना दिया गया आपको, स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। साथ ही में भाई आपको इसमें दिया गया कि कितनी दूरी तय करनी है, आपको डिस्टेंस तय करनी है 200 मीटर की, और आपसे पूछा गया कि टाइम कितना लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे ये बताइए, अगर आपकी दूरी जो है मीटर में दी गई और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। चेंज करोगे तो देखो क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, अगर किलोमीटर पर आवर है और क्या आपका मीटर पर सेकंड है तो ये आपकी बड़ी यूनिट कहलाती है, आपकी छोटी यूनिट कहलाती है। इतना आपको पता है कि 5/18 का मल्टी करते हैं। तो देखिएगा, जब बड़े से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या रखते हैं, छोटी संख्या को ऊपर रखते हैं, बड़ी संख्या को नीचे रख लेते हैं। और जब छोटे से बड़ी, मतलब छोटे से हमें बड़ी कोई यूनिट बनानी पड़ती है तो बड़ी संख्या को हम ऊपर रखते हैं, मतलब कितने का गुणा करते, 18/5 का। समझ आ रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 गुणा
आपको बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर क्या हो जाएगा भाई सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी 200 बटे समय कितना आपका, क्या चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड 60 गुणा 5/18। जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 36/18। 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, कितना आ गया आपका 4/1/3। 4 गुणा 3/1 कितना आ गया आपका 12 सेकंड क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझाया है इसीलिए इतना ज्यादा आपको करना पड़ा, अन्यथा डायरेक्टली आप एग्जाम में कर सकते थे। बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं था, इसे सीधे किया जा सकता था। आपसे पूछा गया था समय 200 बटे में आपका टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। आप आसानी से रख सकते थे। ठीक है भाई, चलिएगा इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लगाइए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फटाफट आंसर आने चाहिए भाई सभी के, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपका जो है अगला क्वेश्चन है आपका, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों से विभाजित होने वाली आपको बतानी है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। इसे कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा। जिसका आंसर आ रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए, 5 से विभाजित करने वाली 3 अंकों की टोटल। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी कितनी होती है आपकी 100, और सबसे बड़ी कितनी होती है आपकी 999। अब 999 तो होती है, लेकिन हमें तो ऐसी संख्या रखनी है जो 5 से विभाजित हो। तो कितनी होगी, 999 नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी आपकी 995 होगी। ये अगर 100 होगी तो 100 के बाद कितनी होगी 105, 110, ऐसे डॉट 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 आपकी यहाँ पे होने वाली है। टोटल आपको निकालना है, तो टोटल निकालने का साधारण सा फॉर्मूला है आपको, कितना होता है आपका Tn इक्वल टू a प्लस n-1 क्या हो जाएगा d। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। तो कितना हो जाएगा, Tn मतलब होता है अंतिम पद, कितना है भाई 995। a शुरुआत का पद होता है, प्लस n आपको पता नहीं वही निकालना है, -1 d अंतर कितना आ रहा 5 5 का आ रहा 5 हो जाएगा। इस साइड आएगा कितना आ जाएगा 895 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 895, कितना आ जाएगा n-1 इंटू 5। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 895 है ना यहाँ पे। चलो ठीक है, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 7 35 पनम 45 n-1, ये साइड आ जाएगा तो 179 प्लस 1 बराबर n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 180। मतलब 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली जो संख्याओं की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी आपकी 180। और यही क्या होगा भाई आपका अटल सत्य आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, फटाफट देखिएगा। चलिए ओके, चलिएगा इसके बाद देखते हैं आपके 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नहीं सॉरी, आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा 743 गुणा 999 का मान कितना होगा। 999 का मान कितना होगा, इसे बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। ठीक है भाई, इसे कैसे करेंगे, इसे 2 तरीके से मैं आपको बताता हूं। 2 तरीके से कैसे भाई, मेथड 1 भी देखिएगा, मेथड 2 भी देखिएगा। अभी मेथड 1 देखेंगे, मेथड 2 देखेंगे। तो मेथड 1 तो आप बचपन से लगाते आए, तो कैसे करते थे 7 4 3 गुणा, ये कितना हो जाएगा आपका 1000 माइनस 1 लिख सकते हो इसे। इसका अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7 4 3 माइनस गुणा, ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 7 4 3। इसके बाद क्या करोगे आप भाई, माइनस करोगे। माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 10 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका भाई 7 बचेगा। इसके बाद 10 में से आप इसे यहाँ पे 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 5, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर आपका 3 में से 1 गया 2 4 और 7, ये क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी इसे आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे देखिएगा।
देखो करना कुछ भी नहीं है, जितना यहां पे लिखा, क्या जितना यहां पे लिखा उसका क्या करेंगे हम, एक माइनस करके यहां पे संख्या लिख देंगे। तो कितनी हो जाएगी 742, क्योंकि इसमें से माइनस एक करोगे तो कितना आ जाएगा 742 हो जाएगा। ये बस कहेंगे आपका आधा आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे आधा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्या करना, जितना यहाँ पे आया इसे इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 742। माइनस करोगे तो 9 में से आपका 2 क्या, कितना बचेगा 7। 9 में से आपका 4 गया, कितना बचेगा 5। ये 7 गया तो कितना बचेगा 2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिएगा 74 22 57, 74 22 57 क्या आपका आंसर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है भाई, इसका भी शॉर्ट वीडियो आपके चैनल पे डलवा दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। देखिएगा करना यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जितना यहाँ पे आपका लिखा जाए, यहाँ पे 99 वाली बात अलग होती है, जितना यहाँ पे लिखा जाए उसका एक माइनस कर दो, उस संख्या को यहाँ पे लिख दो, ये हो गई आपकी। और जितना ये आए उसे इस वाली संख्या से माइनस कर दो, डायरेक्टली यहाँ पे रख दो, आपका कंफर्म आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए हो गया। तो बढ़ते हैं आपका फिर चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अभी जो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। कितना 20% किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से लगा करके बताइए किस किस का आंसर आ रहा, किस किस का आंसर नहीं आ रहा। इसे भी दो मेथड से मैं आप लोगों का बता देता हूं। दो मेथड से कैसे, तो पहले देखिएगा मेथड 1। पता नहीं संख्या कौन सी है आपकी, तो संख्या को मान लो x, x का 20% किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 400। 20 से काटोगे 5, x बटे 5 बराबर कितना 400। इसे करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, x बराबर कितना हो जाएगा 2000। परंतु आप इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है भाई, इतना लंबा कौन एग्जाम में करेगा, इसके लिए मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आपको दिया गया कितना 20% किसके बराबर दिया गया, 400 के बराबर दिया गया। किसी संख्या का 20% किसके बराबर है, 400 के बराबर। संख्या तो अपने आप में 100% होगी ना भाई, कितनी होगी 100% होगी। इसे 100% बनाने के लिए कितने का गुणा, 5 का। इसमें भी 5 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 5 के 20, 00 का 00 आंसर। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसा ही लगाओगे। ठीक है भाई, चलिएगा इसके बाद बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जल्दी से आप लोगों को लगाना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से लगाइएगा आप लोग, कितना आंसर आ रहा है। चलिए कितना आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो कहा गया है 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। कितना, 12 आदमी हैं आपके, इस काम को किया जाता है कितने दिन में, 9 दिन में खत्म किया जाता है। लेकिन कहा गया कि 6 दिन तक ये केवल नालायक हैं जो काम करते हैं। क्या, 12 आदमी हैं जो केवल कितने दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो आपका काम कितने दिन का बचेगा, 3 दिन का शेष काम बचेगा। ठीक है, इतने दिनों में ये किसी काम को खत्म करते हैं। तो आपसे कहा गया कि बताइए बाद में कितने लोग मिल जाते हैं, 6 लोग और मिल जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 6 लोग हो जाएंगे। ये उस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। दोनों को क्या कर दोगे भाई, बराबर कर दोगे। ये कितना हो जाएगा, 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 बराबर 12 6 18 गुणा कितना हो जाएगा x, 18 दूनी 36 मतलब x बराबर 2। तो जो शेष काम होगा वह करने में कितना समय लगेगा भाई, जल्दी बताइए कितना समय लगेगा आपका, कितना लगेगा 2 दिन। 2 दिन मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ आ रहा है तो, समझ नहीं आ रहा है तो बताइए भाई।
कुछ भी नहीं करना था। देखो 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में कर सकते थे, लेकिन वह केवल 6 दिनों तक काम करते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो शेष काम कितना बचा? 3 दिनों का, 12 व्यक्तियों का 3 दिनों का काम बचा। और ये काम अब आप किससे करवाओगे? जो आप कितने 12 और साथ में जो 6 आगे 18 व्यक्तियों द्वारा करवाओगे। तो 18 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में कर लेंगे और सॉल्व कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फटाफट देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 6वां। चलिएगा 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में आपका क्या कहा जा रहा? ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। यदि ए, बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी? फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए सर इतना आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ भाई, तो कितना आ गया आप लोगों का आंसर? जल्दी से मुझे बताइए। चलिए तो देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया ए बी से 2 साल बड़ा है। तो पहले देख लीजिएगा आपके कितने हो जाएंगे, ए बी सी। जल्दी जल्दी बताइए किसका आंसर आ रहा? ए बी सी डी, कौन सा आंसर आ रहा है? चलिए 3 लोग हैं, इसमें कहा गया ए बी से आपका क्या है? 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का क्या है? आपका दुगना है। अगर सी आपका x वर्ष का होगा तो ये इसका कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। और ये कहा गया यह b से कितना ज्यादा है? तो 2 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 आपका यहाँ पे होने वाला है। अभी कहा गया कि तीनों की मिलाकर के आयु जो है वह कितनी है? आपकी 27 वर्ष है, 27 ईयर है। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है? तीनों को आप जोड़ दीजिएगा। तीनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आपका 27 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में 2 2 4 और 1 5x, 27 ये साइड जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 25। 5 से काटोगे तो x बराबर कितना आ गया? 5। अब आपसे पूछा गया तो मुझे बताइएगा कि a की आपकी जो आयु होगी वो a की आयु कितनी होगी? भाई कितना आपका? 2x प्लस 5, मतलब 2 गुणा 5 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 12 साल, 12 12 ईयर क्या होगा? आंसर होगा 12 ईयर। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई क्या यही आंसर होगा या नहीं होगा? चलिए भाई, हो गया, बहुत बेहतरीन। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है जो 7 नंबर का है। देखिए जिसे अगर यहाँ पे समझ नहीं आया एक बार मैं फिर से समझा दूं। आपसे कहा गया ए बी की आयु से कितना? 2 वर्ष बड़ा है। ए बी की आयु से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि सी की आयु का क्या है? दुगना है। ये कितना हो जाएगा? दुगना। ये कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बड़ा। अगर ये x वर्ष का है तो ये कितना हो जाएगा? दुगना, मतलब 2x। और ये इससे क्या है? 2 साल बड़ा, मतलब 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए चलेगा। देखिएगा फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा गया 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में से बड़े वाले की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले तो एक शब्द समझ लीजिएगा, वर्गमूल मतलब क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट कहलाता है आपका। मतलब जो ये अंडर रूट होता है यह आपका कहलाता है। हिंदी माध्यम वालों आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, 2 लोग हैं आपके, हमें नहीं पता एक की x है एक की कितनी है y है, तो दोनों का अंतर कितना दिया गया आपको? 2 दिया गया है। और साथ में आपसे कहा गया कि जो दोनों का योग है वह क्या है? 144 का क्या है? अंडर रूट है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। इसे हम यहाँ पे रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 12 है। सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2x बराबर 14। क्या x बराबर आपका 7 होगा या नहीं होगा? ठीक है,
x बराबर 7 होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो आपसे कहा गया दोनों में से बड़े वाले की, अब बताइए बड़े वाले की तो कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे रखोगे आप y का मान, अगर यहाँ x का रख दोगे तो ये साइड जाएगा तो कितना बचेगा? 5। y बराबर कितना आएगा? 5। मतलब बड़े वाले की 7। 7 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हम आपके अगला क्वेश्चन है जो आपका 8वें नंबर का। तो देखिएगा, चलिए लगाइए जल्दी से आप लोग। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कितना होगा? फटाफट बताइए। सब कुछ रिवीजन होगा भाई। चलिए अब एवरेज वाले चैप्टर का भी रिवीजन कर लीजिएगा। एवरेज चैप्टर का आपका एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया और ये क्वेश्चन है आपका 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? आपका 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत या एवरेज क्या होगा? यह आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से फटाफट लगाइए, कमेंट करके बताइए सर इतना आंसर आ रहा है। तो देखिएगा आज पहला लेक्चर है, ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बता देते हैं आपको। पहले का आपका जो योग होगा, योग या सम आपका जो होता है वो क्या होता है? आंकड़ों का योग गुणा संख्या, मतलब जितना भी आपका एवरेज होगा, जितना टोटल आपको लोग दिए गए होंगे, तो कितना हो जाएगा? 75 मल्टी कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 25, 2 7 बना 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि नंबर लिखना था आपको कितना? 83, लेकिन आप 86 कितना है? 86 83 है, 86 और लिख देते हो इसे कितना? 36। मतलब डिफरेंस कितने का आता है? 50 का, क्योंकि आपको 86 लिखने थे, आप 36 लिख देते हो, मतलब कहीं ना कहीं 50 आपने क्या किया है? कम लिखा है। तो पहले जो योग हो रहा था आपका 3750, ये अब 3750 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा? 3800 आपका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? नया औसत। तो नया औसत भी कितना होगा? नया योग बटे आपकी आंकड़ों की संख्या कितनी थी? आपकी 50 थी। 50 का क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। कितना आ जाएगा? 5 7 35, 35 5 6 30, 76 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 76 76 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए फिर किसे किसे समझ में आ गया जल्दी से बताइएगा। इसके बाद बढ़ते हैं फिर आपके हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका ट्रेन पर आधारित है, रेलगाड़ी पर आधारित। यहाँ पे सभी चैप्टर्स का आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा, नाइन नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। यह आपका एमपी पुलिस का पूरा सॉल्व पेपर है, तो आप लोग परेशान नहीं होइए कि सर इतने इजी क्वेश्चंस क्या आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो यह आपका 2017 में आए हुए क्वेश्चंस हैं और यहाँ बैठे बैठे आपके सभी क्वेश्चंस का रिवीजन होने वाला है। जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका देखिएगा, स्पीड दी गई कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। और क्या दिया गया आपको? 75 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। 75 मीटर ट्रेन की लंबाई आपको दी नहीं गई है, पूछी गई है। और क्या गया? टाइम आपको दिया गया, कितना दिया गया? 8 सेकंड आपको दिया गया है। टाइम कितना दिया गया? 8 सेकंड आपको दिया गया। तो चलेगा, आपको निकालना है, क्या निकालना है? सबसे पहले तो देखिएगा, आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय होता है भाई। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अच्छा आप देखिएगा भाई, जब आपको ये सारे सब कुछ मीटर में दिए गए तो आप इसे भी क्या मान सकते हो? एक्स मीटर में। आप इसे क्या मान सकते हो? मीटर में। तो आपको क्या चाल भी किलोमीटर पर आवर में नहीं मीटर पर सेकंड में होगी। तो कितना हो जाएगा?
90 गुणा, आप बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो, अर्थात 5/18 का गुणा दूरी कितनी हो जाएगी भाई। जब आपको मैंने चैप्टर समझाया था तो उसमें बताया था कि आपका जो प्लेटफॉर्म होता है और जो ट्रेन होता है दोनों की लंबाइयां ऐड हो जाती हैं। तो कितना हो जाएगा 75 + x, समय कितना हो जाएगा 8, चलेगा भी कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90, पचम कितना हो जाएगा 25 गुणा 8 बराबर 75 + x, 25 8 200 बराबर 75 प्लस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब ये 75 इस साइड आएगा, 200 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 125 मीटर बराबर x। यही क्या होगा अटल सत्य आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, यही आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से इसे क्या करिए फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना सभी को या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। चलिए, अगर आपका रेलगाड़ी समझ आ गई है तो हम बढ़ते हैं आपके कौन से क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं आपके कौन सा क्वेश्चन है आपका अभी आपका चलेगा, हो गया आप लोगों का ये। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा मिश्रण पर आधारित 10वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। आपसे जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया 50 रुपए किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में आपका मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। आज का सबसे सरल सवाल आपका यही होने वाला है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किस किस का आंसर आ रहा है। 1:2, 2:1, 1:1, 3:2, क्या भाई कितना आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी बताइए। आपको दिया गया कितना 50 रुपए कॉस्ट वाला भी दिया गया, 60 आपका 80 रुपए कॉस्ट वाला दिया गया, कितना दिया गया 80 रुपए कॉस्ट वाला। अब कहा गया इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि आपका जो कीमत है वह कितनी हो जाए 60 रुपए हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 10, इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 20 आएगा। अनुपात निकालना काट दोगे तो कितना आएगा 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यही क्या होगा आपका अटल सत्य आंसर होगा भाई। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए किस किस का आंसर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए हो गया। तो बढ़ते हैं भाई आपका, अब चलते हैं आपके रुख करते हैं आपका प्रतिशत की तरफ। ठीक है भाई, कहाँ चलते हैं आपका प्रतिशत की तरफ चलते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 11 नंबर का प्रश्न होगा आपका। और इसमें आपसे कहा गया साथियों, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% हैं तो बताइए कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो पास हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं भाई, इसमें आपसे कहा गया 36%, 40% ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं फेल होते हैं। आपके किसमें, इंग्लिश में 36, चलिए इंग्लिश में कितने फेल होते हैं 36%, हिंदी में कितने फेल होते हैं आपके 40% है ना भाई, कितना दिया गया 40%। और अब कहा गया कि दोनों विषयों में फेल, हिंदी प्लस इंग्लिश में फेल, बिल्कुल ही गधे बच्चे होंगे, कितना आपका होता है 20%। अब पूछा गया कि कुल फेल कितना होगा, पूछा तो है कुल पास, तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि टोटल फेल कितने हो रहे हैं। तो इसमें बताया था, आप लोगों को अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो जितना अलग अलग दिया गया उनको जोड़ करके जो टोटल का दिया गया उनको क्या कर दोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 36 + 40 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 36 + 20 बराबर 56 क्या हो जाएगा %। अगर कुल फेल आपके क्या हो रहे हैं 56% हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, तो पास कितने होंगे 100 में से 56 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 44% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए
हो गया तो चलेगा। अगर ये आपका हो गया तो इसके बाद बढ़ते हैं आपका एडवांस मैथ की तरफ। एडवांस मैथ का चैप्टर क्षेत्रमिति अर्थात क्या, मेंसुरेशन। अभी इसमें बढ़ते हैं आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है एक त्रिभुज का आपका जो क्षेत्रफल है वह कितना दिया गया, 150 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया गया, 150 मीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया गया है। फिर इसी में कहा गया आधार और ऊंचाई, बेस और हाइट है जो आपका, बेस और हाइट आपका कितना दिया गया, 3:4 आपको दिया गया है। अब कहा गया इसके आधार की आपको लंबाई ज्ञात करके बतानी है। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसे सॉल्व करिएगा। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर आने चाहिए। कितना आंसर आ रहा है सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, सर इतना आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, चलेगा। देखिएगा आपको अगर इतना दिया गया तो क्या आप मान सकते हो कि आपका बी है जो आपका, आपकी जो क्या है बेस है वह कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो आप बताइए एरिया कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस मल्टी हाइट बराबर कितना हो जाएगा, 150। 1/2 का तो 1/2, बेस आपका कितना है 3x, हाइट कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा 150। ठीक है भाई, अब और बेहतरीन तरीके से काटना चाहते हो डायरेक्टली तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। ये कितना बचा, x गुणा x बराबर 25 अर्थात x स्क्वायर बराबर 25। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया था कि मुझे आधार बताइएगा, आधार मतलब बेस क्या होगा, कितना है आपका 3x है तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 5 अर्थात कितना हो जाएगा 15 मीटर। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, यही पूछा था ना आधार की लंबाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा। एक एक चैप्टर क्या करेंगे हम, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है भाई, अभी आपका पहला वीडियो है इसीलिए सभी लोगों की कैपेसिटी जानना जरूरी है, किसे कितना आ रहा है। फिर उस लेवल को क्या करेंगे हम एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा x अपने माल को y से 20% सस्ता और z से 20% महंगा बेचता है। z का माल y के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है यह आपको बताना है। चलेगा तो हम तीनों को लिखते हैं, आपका x y और ये क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। अभी कहा गया x माल को y से 20% सस्ता और z से 20% महंगा बेचता है। तो ठीक है y का मान लो, आप y का मान सकते हो। y का अगर आप मानते हो 100 है तो ये इससे 20% सस्ता बेच रहा ना, माइनस का 20%, तो ये कितने में बेचेगा आपका 80 रुपए में बेचेगा। बेचेगा या नहीं बेचेगा। अब कह रहा कि ये जो है ये z से कितना बेचता है, 20% महंगा बेचता है। तो कहीं ना कहीं z ने जितना कमाया होगा, z का 20% महंगा मतलब 120% बराबर कितना रहा होगा आपका 80 रहा होगा। कितना रहा होगा 80 रहा होगा। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और काटोगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। 5 के 20 मतलब कितना हो जाएगा, यह आपका z बराबर हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी सभी का अनुपात निकाल करके देख लो, अनुपात निकाल करके देखोगे तो कितना हो जाएगा 80:100:200/3। बटे में कुछ नहीं है तो सभी में क्या है 3 है, 3 का सभी में कर दो गुणा। ये काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 24 240 300, ये कितना हो जाएगा 200। अब क्या पूछा था बताइएगा भाई,
पूछा गया था जेड का माल वाई के माल से महंगा है या सस्ता है। जेड का माल वाई के माल से सस्ता है या महंगा है तो कितना आपका सस्ता दिखाई दे रहा, 100 रुपए सस्ता दिखाई दे रहा। और किससे सस्ता, 300 से दिखाई दे रहा सस्ता। परसेंट निकालोगे तो 100% का गुणा करते थे, इससे आपका ये कट जाएगा, कितना आ गया 100/3%, अर्थात 33 सही 1/3% या 33.33% क्या हो जाएगा, अटल सत्य आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं आया 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करिए समझ आया या नहीं आया, बताइएगा जल्दी से फटाफट। चलिएगा, हो गया 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका किस पे आधारित, फिर से पुनः चलते हैं आपके किसकी तरफ, परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। 14 नंबर का क्वेश्चन, चलिएगा देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है आपका। इसमें कहा गया 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपए थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपए की कीमत आपकी हो गई है। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हुई। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चंस आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए रखे गए हैं, और साथ में आपका पिछला रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा इसका आ रहा है बहुत बेहतरीन है। 2004 और किसकी बात करी गई, 2005 की। यहां पे बात करी गई कि कीमत कितनी थी आपकी 250, यहां पे कितनी कीमत हो गई आपकी 400 हो गई है। यही बात करी गई कि कोई और है। अब की थी पहले 250, अब कितनी हो गई आपकी 400 हो गई। अब पूछा गया कि बढ़ोतरी कितने की हुई, तो बढ़ोतरी परसेंट में पूछी गई, तो पहले तो हमें यूनिट में बताइए। तो कितनी हो रही है आपकी 150 की बढ़ोतरी हो रही। ये 150 की बढ़ोतरी किस पर हो रही है, 250 पे हो रही कि 400 पे, 250 पे बढ़ोतरी हो रही, तो बटे में आएगा 250। परसेंट निकालोगे तो परसेंट का क्या करोगे गुणा, 50 से काटोगे तो 50 थी 150, 50 पंचे आपका ये हो जाएगा। 5 से काटोगे तो कितना आएगा आपका 20, मतलब 20 थी कितना हो जाएगा आपका 60%। क्या 60%, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। चलेगा भाई, हो गया ना। इसके बाद बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम पर आधारित है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो 15 नंबर का आपका जो क्वेश्चन कहा गया, इसमें कहा गया हम -1/5 को -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए इसका तो। ठीक है भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब सभी चारों आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें दिए गए हैं। मिसप्रिंटिंग है आपका, उसे सही करवा देंगे। बस आप लोग ऑप्शन नंबर ना बता करके डायरेक्टली नंबर मुझे बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो देखिएगा, नहीं पता किससे गुणा करोगे तो x से कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 9/25, यही है। चलिए भाई, अभी देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/25। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 5, माइनस ऊपर लगाओ तो कितना आ जाएगा माइनस का 9/5। x बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी वाला, -9/5 क्या होगा आंसर। ठीक है भाई, तो समझ आ रहा है ना, सी वाला ए होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके क्या है ए ही दिए गए हैं। चलिएगा, हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ज्योमेट्री पर आधारित। ठीक है भाई, हर एक चैप्टर से हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, हर एक चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। 16 नंबर का क्वेश्चन कहा गया
एक वृत्त में क्या कहा गया, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB के केंद्र O के अधिक निकट हो तो बताइएगा आपके ऑप्शन नंबर कौन से सही होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला हम एक सर्किल आपको बना दें। ये सर्किल है, सर्किल का क्या है, आपका O केंद्र है और इसमें आपकी दो जीवाएं हैं CD और AB। इसमें कहा गया AB केंद्र के ज्यादा निकट है। चलिए ये क्या हो जाएगी आपकी AB। CD आपकी थोड़ी सी दूर है, CD आपकी थोड़ी सी दूर है, चलेगा। अभी मुझे बताइए, आप लोगों को जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी वो ठीक है। आप जानते हो कि केंद्र से गुजरने वाली आपकी जो जीवा होती है वह सबसे बड़ी होती है। कॉर्ड होती है आपकी जो सेंटर से होकर के गुजरने वाली, वह कौन सी होती है आपकी, सबसे बड़ी होती है। मतलब केंद्र के जितने नजदीक जो रेखा या जो जीवा होगी वह सबसे बड़ी होगी, जो जितनी दूर होगी वह क्या होगी, छोटी। मतलब AB आपका क्या होगा, बड़ा होगा और CD क्या हो जाएगा आपका, छोटा होगा। तो AB और CD में क्या रिलेशन होगा आपका, ये वाला। ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर C, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, फटाफट देखिएगा, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, आपका ये है आपका क्षेत्रमिति का बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाहता है। तो देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं आपके, 25 स्तंभ हैं। ठीक है भाई, और क्या दिया गया, और कहा गया त्रिज्या R बराबर कितनी दी गई आपको, 28 सेंटीमीटर। R दिया गया 28 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और क्या दिया गया, ऊंचाई हाइट आपको कितनी दी गई है, हाइट दी गई 4 मीटर आपको दी गई है। ठीक है भाई, और क्या कहा गया, और कहा गया आपकी जो कीमत है वह कितनी दी गई, लागत 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी गई। तो देखेंगे भाई, यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, तो इसे भी हम चेंज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 28 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका मीटर कहलाएगा। अब आपको क्या निकालनी है, कुल कॉस्ट निकालनी है। तो देखिएगा, जैसे आपका ये क्या दिया गया आपको, पिलर बना हुआ दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, पिलर बना हुआ दिखाई दे रहा। पिलर पे आपको क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। अगर किसी मंदिर का कोई पिलर है उसमें आपको पेंटिंग करनी है, तो आप नीचे जो होता है, नीचे तो जमीन पर रखा हुआ होता है, इस वाले पे क्या करते हैं आप, पेंटिंग नहीं करते हो। ऊपर वाला भी दीवार से जुड़ा हुआ होता है, ऊपर वाली सीलिंग या छत से, तो उस पर भी आप पेंट नहीं करते हो। पेंट कहाँ करते हो, जो आपकी बाहरी सतह होती है केवल इस पर पेंट करते हो। और यह क्या कहलाता है, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कितना क्या कहलाता है, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और तो हमारा ये क्या कहलाता है, 2πRh होता है हमारा। कितना होता है, 2πRh होता है, 2πRh होता है। ठीक है भाई, अभी एक का हो गया 2πRh, तो 24 का आपका 25 का कितना हो जाएगा, 25πRh हो जाएगा। और कुल कीमत निकालनी, तो कितना करोगे आप, उसमें 8 का गुणा करोगे। तो देखिएगा हम डायरेक्टली आपका निकाल देते हैं, कुल लागत बराबर, देखिएगा एक की कितनी होगी 2πRh, तो 25 का कितना होगा आपका, गुणा कितने का करोगे, 25 का करोगे। और एक की उसमें कीमत कितनी की, 8 के हिसाब से निकालनी है, तो क्या करोगे आप, 8 का गुणा कर दोगे सभी की वैल्यू। 2 गुणा 22/7 गुणा कितना हो जाएगा 28/100। आर की वैल्यू 28/100। ऊंचाई कितनी दी गई आपको 4, ये हो जाएगा 25 का 25 गुणा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो बस काट दोगे, 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28। 25 से काटोगे 25 चौके 100, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 22 दूनी 44 गुणा कितना बचा आपका 4 गुणा कितना बचा आपका 8। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 70 गुणा कितना होगा 8। 8 छंग 48 कितना बचा आपका 4। 8 7 56, 4 60, 6 8 एकम 8, 6 दूनी 12 13, 1408 रुपए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका 1408, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा कैसे समझ आया, कैसे समझ नहीं आया। देखिएगा कुछ नहीं करना था, स्तंभ 25 थी, आपकी त्रिज्या कितनी थी आपको 28 सेंटीमीटर थे, मीटर में कन्वर्ट कर लिया।
ये आपकी क्या थी, ऊंचाई आपको दी गई थी 4 मीटर, लागत आपको कितनी दी गई थी, इस हिसाब से दी गई थी। अब आपको क्या करना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो कितना होता है आपका 2 पाई आर एच होता है। एक का 2 पाई आर एच होगा आपका केवल क्षेत्रफल, और पता है 1 मीटर की कीमत कितनी लगती है आपको 8, तो 2 पाई आर एच में 8 का गुणा करोगे तो 1 का कीमत तो निकल आएगी, लेकिन आपको किसकी निकालनी थी 25 की, तो 25 का गुणा और कर दोगे और सभी का क्या कर दोगे आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। चलेगा भाई, ठीक है, समझ आया ना सभी को। इसके बाद बढ़ते हैं, आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलेगा, तो देखिएगा अभी आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। देखिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है, कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। व्यंजक बहुपदीय है। बहुपदीय को अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी माध्यम वालों, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो आपको बताना है कौन सा व्यंजक बहुपदीय या पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो सबसे पहले उसकी एक ही चीज होती है कि x की पावर ना तो आपकी क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, ठीक है, ना ही क्या होनी चाहिए अंडर रूट में होनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए आपकी बटे में होनी चाहिए कोई भी पावर आपकी, ठीक है, ना ही आपका x आपका क्या होना चाहिए, x आपका बटे में होना चाहिए। जो भी आपकी ऐसे देखेंगी वो है आपकी नहीं होते। यह छोटी सी ट्रिक आप अपने माइंड में सेट कर लो भाई। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 2x³ प्लस 3x की पावर -1, x की पावर -1 है, मतलब ये आपका नहीं होगा। दूसरा वाला देखो तो यहाँ पे तो भाई आपका x खुद बटे में दिखाई दे रहा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और अगला देखिएगा तो कितना 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 8, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। लेकिन हम चौथा वाला और देख लेते हैं तो कितना दिखाई दे रहा 3x की पावर 1/2, मतलब ये आपका नहीं होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा आंसर। इसे इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 19 नंबर का फटाफट कमेंट करिए। एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण आपके क्या है ऊपर मिलते हैं। चलिए एक आयत बना लीजिएगा, बिगड़ गया लगता है। चलिए ये आयत हो गया, इसके विकर्ण है जो आपके कहां पे मिलते हैं, आपके O पे मिलते हैं। ये हो गया ABC, और क्या हो गया आपके D हो गए। अभी इसमें कहा गया OA बराबर 2x प्लस 4। OA बराबर कितना है आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्या कहा गया आपसे OD बराबर 3x प्लस 1, OD बराबर 3x प्लस 1। तो आपसे कहा क्या गया, तो आपसे कहा गया x का मान ज्ञात करके बताइए। तो आप लोग जानते हो कि आयत जो होता है इसके विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं बीच में प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब यह दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। x वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा आपका -2x होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 = x, और x का मान क्या होगा आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके इसमें ऑप्शन सारे के सारे क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। तो आप लोग सुधार लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए सभी का आ रहा है ना, ओके। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन ही आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है। ये भी आपका मेंसुरेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पे है, जल्दी से आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना होगा जल्दी बताइएगा आप लोग।
चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल सेकंडों का आंसर है। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने प्रूफ करके बताया था, इनकी थ्योरम भी समझाई थी। तो जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिसे नहीं पता वो मेरे साथ की यहाँ पे देखिए बोर्ड पे एक वर्ग है आपका। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। ये दिया गया। अभी आपसे कहा गया कि जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको, 16 दिया गया। और आप जानते हो क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर 16 मीटर स्क्वायर है ना। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब सभी भुजाएं कैसी होंगी आपकी, 4 होंगी। अब आपसे कहा गया कि इसके मध्य बिंदुओं को क्या होता है, मिलाया जाता है। क्या होता है, मिलाया जाता है। मेथड 1 समझ लीजिए, एकदम ट्रिक है आपकी। पहले तो आपका क्या होता है, अगर आपको एक वर्ग दिया जाए, क्या दिया जाए, एक वर्ग दिया जाए और कहा जाए उस वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया जाता है, तो जो बड़े वाले का क्षेत्रफल होता है उसका जस्ट आधा क्या होता है, आपके छोटे वाले का होता है। उसका 16 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। अब होगा कैसे, ये और आप लोग समझ लीजिएगा। जस्ट क्या होता है आपका, आधा होता है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है इसकी थ्योरम भी मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा, उसका छोटा वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। यहाँ पे से थोड़ा सा लेंथी समझ लीजिएगा। समझिएगा, ये आपका क्या है, मध्य बिंदु, ये आपका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, सभी को क्या कर दोगे आप, मिला दोगे। मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आधा 2 हो जाएगा ना भाई, ये आधा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 है, ये 2, ये आपका 90 का कोण बन रहा, तो यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो ना। ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 4 8, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √8x बराबर, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2√2। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब छोटे वाले का क्या निकालना आपको, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और x की वैल्यू कितनी आई, 2√2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 4 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। बड़े वाले का 16 था, इस वाले का 8 आ गया। मैंने डायरेक्टली बताया था कि नहीं, सीधा आधा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे किया ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो आज के लिए आपके जो क्वेश्चंस थे, इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी और अगर आप लोग चाहते हो क्या, और आप लोग चाहते हो कि रोज के रोज आपकी सारी की मैथ, पूरी की पूरी मैथ आपकी रिवीजन हो जाए, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, यस सर ऐसे वीडियो आप मुझे रोज अपलोड करके दीजिएगा। आप लोगों को रोज वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से मुझे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी है, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई, आप लोगों से जैसे कहा था कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप लोगों को मेरे सपोर्ट की। आप लोग तो बताइए पढ़ाई में आप लोगों को कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आप लोग कमजोर हो, वो मैं आप लोगों की कमजोरी दूर करूंगा। लेकिन मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। यूट्यूब चैनल अकेले स्टार्ट किया है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा। यही मेरे लिए फीस के तौर पर आप लोगों की क्या होगी, गुरु दक्षिणा मैं आप लोगों की मान सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फैला दो, अपने फेसबुक पे शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे वीडियो को जरूर लगाया करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग भी जय हिंद जय भारत का कमेंट करके वीडियो को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, राम राम।